राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो वंशी भट्ट महाराज स्थली जाने से पहले श्री जी की कृपा से मैं गई थी सुदामा कुटी। ये पहली बार था जब मैं सुदामा कुटी गई थी और हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कई बार इस स्थान का उल्लेख सुना है। और सच बताऊँ तो बहुत सारे भक्तों को ऐसा लगता है कि सखी शायद पूरा वृंदावन घूम चुकी है। अब सबको एक सच बात बताती हूँ, वृंदावन को संपूर्ण तरीके से जानना घूमना ये तो स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है, तो हम जैसे आदम जीव तो क्या ही घूमेंगे पूरा। কি করছে ওড়না ফোড়না নিয়ে নিয়েছে। तो एनीवे इस समय मैं किसी एक अनजान मंदिर के सामने बैठी हुई थी कुछ देर के लिए और बस बंदरों की लीला देखते हुए हम पहुँचे वंशी भट्ट मंदिर। वंशी भट्ट महाराज स्थली में गेट से घुसते ही बाई तरफ हमेशा मैं देखती हूँ ऐसे कुछ ना कुछ भागवतिक चित्र बनते रहते हैं और ये प्रोफेशनल्स हैं तो बहुत स्पीड में ना ये सब चित्र बनाते हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। वंशी भट्ट महाराज स्थली में ये जो पंछियों की चहचहाट है और एक बहुत ही सुंदर सा शांत माहौल है ना, बस यही रीज़न हो जाता है कि मुझे ऊपर से वॉइस ओवर देना अच्छा नहीं लगता। मतलब जब आप जाओगे ना ऐसी जगहों पे और थोड़ी देर के लिए बैठोगे, आपको महसूस होगा अंदर से कि दुनिया एक्चुअल में कितनी शांत होनी चाहिए थी, जिसको हमने चीख चीख कर, गाड़ियों के हॉर्न बजाकर, ज़बरदस्ती म्यूज़िक सुनाकर, सब कुछ करके कितना नष्ट कर दिया है। और इसीलिए मैं हमेशा खुद को बहुत 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 श्री जी के अहेतु की कृपा पात्र मानती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे स्थानों पर जा सकती हूँ उनकी कृपा से, भले ही 3 महीने 4 महीने बाद, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए जा सकती हूँ, ऐसी जगहों के शांति को महसूस कर सकती हूँ कुछ पलों के लिए। तो महाराज स्थली से निकल के अभी हम रंगनाथ जी के मंदिर की ओर जा रहे थे और मेरे साथ ना पता नहीं क्या हुआ, जितनी बार भी मैं रंगनाथ जी के मंदिर जाती हूँ, मतलब जब मैं पहली बार गई थी ना तब मुझे एक बड़ा सुंदर सा प्रसाद मिला था वहाँ पे बैठ के, आप सबको शायद याद भी होगा। लेकिन फिर मैं जितनी बार भी जाती हूँ और वहाँ के पुजारियों से पूछती हूँ कि इस बार प्रसाद नहीं मिलेगा, तो बोलते कि नहीं, उस दिन शायद कुछ स्पेशल रहा होगा, कैसे बिठा के प्रसाद पवाया गया आप सबको। तो मतलब मैं थोड़ी सी लालची हूँ ना प्रसाद की, तो थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। तो इस समय ना मैं थोड़ा सा थक गई थी और इसके लिए मैं मंदिर में ही अंदर थोड़ी देर बैठी रही और ये जो चित्र के साथ जो कथाएं लिखी हुई है ना, इनको भी धीरे धीरे पढ़ रही थी। तो यही सब बातें होती है जिसकी वजह से ना एक एक मंदिर के दर्शन करने में मुझे बहुत समय लग जाता है, क्योंकि मैं चीज़ों को पढ़ने लगती हूँ बैठ के, फिर देखने लगती हूँ कलाकृतियाँ। तो इसके बाद फाइनली मैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने गई और यही वो दिन था जिस दिन मैंने मेरे प्रिया प्रीतम को पहली बार बाके बिहारी जी के किसी एक गेट के एंट्रेंस में, मैंने शंकर कला मंदिर में पहली बार मेरे प्रिया प्रीतम को देखा था। लेकिन मेरा तो मन मलिन है, मैं तो समझ नहीं पाई कि यही आएंगे, तो मैं देख के चली आई थी और मैं फिर से ना देख रही थी इधर उधर। मतलब मन तो भटकता रहता है ना, लेकिन भगवान तो डिसाइड कर लेते हैं कि वो कहाँ कब किस अधम के घर जाएंगे और उसका कल्याण करेंगे। तो बिहारी जी के दर्शन करके अब मैं राधा रमन जी के मंदिर जा रही थी, तो गलियों में चलते हुए मुझे पीछे से ना भजन सुनाई दिया और मैं ऐसे बस पीछे मुड़ के कौन भजन कर रहा है देखने के लिए देखी, तो एक पूरी झुंड आ रही थी और मैं मोबाइल उठाकर ना उनको रिकॉर्ड करने लगी। और जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, उन सखियों ने मुझे पहचान लिया।
और अब सुनिए राधा रमन जी की अहेतु की कृपा। वृंदावन जाने से पहले मैंने किसी भगत की इंस्टाग्राम स्टोरी पर ना ऐसे राधा रमन जी के प्राकट्य स्थली का फ़ोटो देखा था और मन में बस एक ही बार ऐसा आया था कि भगवान आपकी कृपा से जितनी बार भी राधा रमन जी के मंदिर गई हूँ, एक बार भी ये प्राकट्य स्थली नहीं देखी और मुझे पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल है कहाँ पे। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये मंदिर के पास ही है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे है ये पता नहीं था। तो ये जो सखियाँ आई ना भजन करते हुए और मैं घूम के उनका वीडियो बनाने लगी, उस समय उन्होंने मुझे पहचान लिया और फिर बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से वो भजन करते हुए आगे बढ़ी और मैं उनके पीछे पीछे मंत्रमुग्ध की तरह चली गई। और फिर वो ना राधा रमन जी के मंदिर के गेट से घुसते ही उन्होंने बाई तरफ मोड़ लिया और मैंने बोला कि क्या हुआ, इस तरफ क्यों जा रहे हो। उन्होंने एक बार बस शायद कहा होगा कि महाप्रभु या कुछ, मैंने उतना समझ भी नहीं पाई, मैं इतना ज़्यादा उसमें थी उस फ्लो में। फिर मैं जाके देख रही हूँ कि राधा रमन जी का प्राकट्य स्थली, मतलब ये क्षण ना वाणी से इसको मतलब बताया नहीं जा सकता कि कैसा लग रहा था कि भगवान से बस एक बार बोला था कि आप प्राकट्य स्थली दिखा दो और बस उन्होंने कृपा कर दी। और उसके बाद मंदिर से निकलते वक्त एक नमकीन प्रसाद भी मिला। तो अगले दिन सुबह ना श्री जी की कृपा से मुझे गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप में जाना था, क्योंकि आज सुबह ही श्री जी की कृपा से मुझे एकांतिक वार्तालाप का टोकन प्राप्त हुआ था। और प्लीज़ मैं आप सबके चरणों में विनती करती हूँ, मुझे मत पूछिएगा प्रोसीड्योर। मैं तो सोवरी कुंड जाने वाली थी सुबह गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। जब मैं ई रिक्शा से उतरी उस समय एक सखी ने मेरे साइड से क्रॉस करते हुए मुझे पहचाना और मुझे बोला कि वो एकांतिक के लिए जा रही हैं टोकन लेने। उस समय मैं उनके पीछे पीछे चली गई। तो अल्टीमेटली बात यही है कि जो भगवान आपके लिए सोचेंगे वही होगा। आप खुद भले ही कितना देख लो, जान लो, समझ लो, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल गए तो अब प्रेम दुर्लभ नहीं है। तो ये ना 17 जनवरी का एकांतिक वार्तालाप है जो स्वामिनी कुंज में हो रहा था। क्यों रो रहे हैं कुछ पता नहीं, बस आनंद में रो रहे हैं, एक आनंद की उमगन। ये जो हमारे अंदर बहुत हल्कापन आ गया है, ये भजन की कमी के कारण आ गया है। हम भजन को बढ़ाएं। इसी दिन एक्चुअली हमारे पूज्य इंद्रेश प्रभु जी गुरुदेव भगवान से मिलने आए थे। उसी दिन के एकांतिक वार्तालाप में मैं स्वामिनी कुंज में बैठी थी और सब कुछ श्री जी की कृपा से होता है। कोई कष्ट नहीं होता जब वो कृपा करती है। मुझे पता है जब तक ये एहसास श्री जी की कृपा से आपको नहीं होता तब तक मेरी बातों पर विश्वास करना बड़ा असंभव लगता है, लेकिन यही सत्य है। और क्या होता है ना, गुरुदेव भगवान के जितने भी दर्शन करूँ मन थोड़ी ना भरता है। तो मैं एकांतिक के बाद ना भागते हुए सोबरी कुंड की तरफ जा रही थी, लेकिन गुरुदेव भगवान ना बहुत जल्दी गाड़ी में निकल जाते हैं और सोबरी कुंड में सबको दर्शन दे के और फिर वापस भी आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं जब तक गई तब तक सारे दर्शनार्थी वापस आ रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि आज एकांतिक अटेंड करके आई हो, उसके ऊपर फिर से तुम्हें सोबरी कुंड जाना है, नहीं आज इतना ही। लेकिन इस तरफ अगर आना हुआ है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। तो मैं ना बड़े गुरुदेव के आश्रम की तरफ चली गई। तो वहाँ से प्रणाम करके और खिचड़ी प्रसाद के साथ साथ चूरन भी मिला। सोचो कितनी कृपा मेरे ऊपर कि श्री जी को पता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मुझे क्या समस्या है। पहली बार मुझे ऐसा प्रसाद में चूरन मिला था तो मुझे बहुत बहुत अद्भुत आनंद आ रहा था। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।